जय शिव शंकर। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान शिव मां पार्वती को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव मां पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह दिन पति पत्नी के लिए बहुत खास माना जाता है। कहते हैं इस दिन जो पति पत्नी साथ में मिलकर भगवान शिव मां पार्वती का पूजन करते हैं, उनके दाम्पत्य जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। कुंवारी कन्याओं के लिए भी यह दिन बहुत खास है। इस व्रत को करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। मान्यता है इस दिन सच्चे मन से जो भक्त शिव जी की पूजा करते हैं, उनसे शिव जी प्रसन्न होकर उनकी हर इच्छा को पूरा कर देते हैं। भगवान शिव बहुत भोले हैं। यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ एक लोटा जल भी अर्पित कर दे तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस शिवरात्रि पर भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग जाए, वैवाहिक जीवन सुखमय बने, धन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाएं, पूरे साल भर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, शिवरात्रि पर भगवान शिव की शिवलिंग का पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि पर ही भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन भगवान शिव की शिवलिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल को आपस में मिलाकर पंचामृत तैयार कर इससे भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाती है। दोस्तों, शंकर भगवान को भांग भी बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन दूध में भांग मिलाकर भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख आता है। शिवरात्रि पर सुहागन महिलाओं को मां पार्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए। शिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है, इसलिए इस दिन अगर सुहागन महिलाएं मां पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित कर भगवान शिव का जल से अभिषेक करती हैं, तो मां पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है और मां पार्वती की कृपा से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। आप मंदिर में जाकर भी सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं या अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर घर पर कर रहे हैं तो अगले दिन यह सारी सामग्री उठाकर आप किसी सुहागन ब्राह्मणी को दान में दे दें। ऐसा करने से मां पार्वती अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज के दिन पति पत्नी को साथ में मिलकर भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करते समय जल में दूध और थोड़ा सा शुद्ध घी डालकर इससे अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान शिव मां पार्वती के आशीर्वाद से वंश वृद्धि होती है। संतान सुख की जो कामना करते हैं, उन्हें इस तरह भगवान शिव मां पार्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए। शिवरात्रि पर पति पत्नी को साथ में मिलकर ही भगवान शिव मां पार्वती का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है और वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती, आपसी प्रेम बढ़ता है। कुंवारी कन्याओं को जल्द विवाह के लिए मां पार्वती को हरे रंग की चूड़ी चढ़ानी चाहिए। फिर भगवान शिव मां पार्वती का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से जल्द विवाह के योग बनते हैं और मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय है। शिवरात्रि के दिन भक्तों को 3 पत्तों वाला बेलपत्र भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए। एक डंडी में जुड़े 3 पत्ती वाला बेलपत्र लें और उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। पहले पत्ते पर ओम, फिर नमः, फिर शिवाय, और फिर इस बेलपत्र की
चिकनी तरफ शिवलिंग की तरफ करते हुए, यानी कि नसें ऊपर की तरफ हो, इस तरह यह बेलपत्र आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाना है। ऐसा करने से भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर कर देते हैं। आपको जल से भोलेनाथ का अभिषेक कर या फिर पंचामृत से अभिषेक करने के पश्चात बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र अगर ज्यादा चढ़ा सकते हैं तो आप 11 बेलपत्र भोलेनाथ को अर्पित करें। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र भोलेनाथ के त्रिनेत्र का भी प्रतीक माना जाता है। साथ ही यह ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का भी प्रतीक माना जाता है। इससे भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में सुख की कमी है, धन की समस्या है, तो आज के दिन गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करें। ऐसा करने से जीवन में सुख आता है। भोलेनाथ की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। शिवरात्रि पर सुबह, दोपहर, शाम और रात इन चारों पहर में रुद्राष्टक का पाठ करें। अगर रुद्राष्टक का पाठ ना कर सके तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिव जी का अभिषेक करें। निसंतान दंपतियों को रुद्राष्टक का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष धारण करना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन महिलाओं और कन्याओं को, जो सुहागन महिलाएं हैं, उन्हें भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। उन्हें नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब ओम शब्द का उच्चारण महिलाएं करती हैं तो उनके गर्भाशय पर जोर पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य को हानि हो सकती है। इसलिए महिलाओं को नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, शिवरात्रि पर 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऐसा करने से भक्त की धन और स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याएं भोलेनाथ जल्द ही दूर कर देते हैं। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करना सबसे उत्तम बताया गया है। शिवरात्रि के दिन घर में स्फटिक की शिवलिंग लाकर स्थापित करें और रोजाना इसका पूजन करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से घर की सारी नकारात्मक जो प्रभाव है, घर पर जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह सब नष्ट हो जाएगी। जिस घर में स्फटिक का शिवलिंग होता है उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। वास्तु दोष के अशुभ प्रभाव शांत हो जाते हैं। इसलिए इस शिवरात्रि पर घर पर स्फटिक की शिवलिंग लाकर उसको स्थापित कर रोजाना उसका पूजन करें। शिवरात्रि के अवसर पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त 1.25 लाख बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप शिवरात्रि पर कर लेते हैं, उस व्यक्ति के रोग, शोक और सभी प्रकार की परेशानियां, बीमारियां दूर हो जाती हैं और अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता। बड़ी से बड़ी परेशानी इस मंत्र का जाप करने से दूर हो जाती है। जिन व्यक्ति को रोग है और वह खुद जाप नहीं कर सकते, परिवार के अन्य सदस्य उनके लिए जाप कर सकते हैं या आप किसी पंडित जी से भी यह जाप करा सकते हैं। ऐसा करने से रोग जल्द ही समाप्त हो जाता है। अगर शिवरात्रि पर 1.25 लाख बार जाप ना कर सके तो आप शिवरात्रि से शुरू करते हुए रोजाना 1 माला का जाप करने का प्रण लें। कहते हैं जो लोग महामृत्युंजय मंत्र की 1 माला का जाप रोजाना भी कर लेते हैं तो उनके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सुहागन महिलाओं को शिवरात्रि के दिन भगवान शिव माता पार्वती के विवाह वाली तस्वीर को पूजा करने के स्थान पर लगाना चाहिए, यानी कि अपने मंदिर में लगाएं और नियमित रूप से भगवान शिव मां पार्वती का पूजन करें। ऐसा करने से वैवाहिक रिश्ते में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं और वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। शिवरात्रि पर सुहागन महिलाओं को मां पार्वती को सिंदूर अर्पित करना चाहिए और फिर भगवान शिव मां पार्वती का पूजन करना चाहिए।
पूजन के पश्चात इस सिंदूर को प्रसाद के रूप में अपने पास रखें और रोजाना इससे अपनी मांग भरें। ऐसा करने से पति पर आ रही दिक्कतें, जो विपदाएं होंगी, वह टल जाएंगी। आपसी रिश्ता मजबूत होगा, आपसी प्रेम बढ़ेगा और वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। इस सिंदूर को लगाने से मां पार्वती की कृपा से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होगा। शिवरात्रि पर आटे की 11 शिवलिंग बनाकर 11 बार उनका जलाभिषेक करें। ऐसा करने से संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। शिवरात्रि पर इन कार्यों को करने के साथ ही कुछ कार्य करने से परहेज करना चाहिए। आज के दिन मांस, मदिरा, मीट इत्यादि का सेवन ना करें। ऐसा करने से दोष लगता है। शिवरात्रि पर पति पत्नी को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सिर्फ भोलेनाथ की भक्ति में ही मन लगाना चाहिए। शिवरात्रि पर रात्रि जागरण करना चाहिए। शिवरात्रि पर रात में जाकर भगवान शिव का पूजन करने से भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिवरात्रि पर काले रंग के कपड़े भूलकर भी नहीं पहने चाहिए, क्योंकि यह दुर्भाग्य के सूचक माने जाते हैं। शिवरात्रि पर कन्याओं और महिलाओं को शिवलिंग का स्पर्श भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मां पार्वती ने इसे वर्जित बताया है। ऐसा करने से दोष लगता है और पूजन और व्रत का भी फल प्राप्त नहीं होता, वह निष्फल हो जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय शिव शंकर।